हे, कौन हो तुम? और तुम कंट्रोल रूम में क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए आखिर? तुम्हें किसी ने देख लिया तो? कुछ नहीं होगा। तुम मेरे कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो? बस एक जानकारी निकाल रहा था और अब मेरा काम पूरा हो गया है। तुम किसकी जानकारी निकाल रहे थे? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा था, उसका बाप रोज शराब पीता था और वो रोज अपने बेटे को मारता था। और एक दिन उसे पता चला कि उसके माँ को उसके गाँव वालों ने ही मारा है। लेकिन बच्चे ने सोचा कि इन सभी को मेरी माँ सजा देगी। तो फिर क्या हुआ? और उसने पूरे गांव को आग लगा दी। उस गांव का एक भी आदमी जिंदा नहीं बच सका। सबको सजा देने के लिए अपने माँ के पास भेज दिया। क्या सबको? मतलब तुमने बहुत मदद कर दिया है अब्बा। अब तुम्हारे जाने का वक्त हो चुका है। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। मुझे अभी नहीं मरना। मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ। आई लव यू। थोड़ा और अच्छे से नहीं कह सकते? अब और कितने अच्छे से कहूँ मैं? देखो मामा, अगर आप ऐसे ही करते रहो तो वो पटने से रहेगा। जैसे तुमने कहा वैसे ही तो मैं कह रहा हूँ। अब उसके आने का वक्त हो गया है, तो अच्छे से कहना, ओके? और याद से मेरे स्कूल आ जाना, भूलना नहीं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। हे, तो तुम कुछ कहने वाले थे? हाँ, वो मैं मतलब क्या? मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें कैसे पता? काजल ने बताया। तो फिर तुम्हारा क्या कहना है? कल देखेंगे। कल? आज क्यों नहीं? ओके बाय। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। क्यों मना करके चली गई? कहा कि कल देखेंगे। आज क्या कर रहे हो? स्कूल में छोटा सा काम है, बस वही जा रहा हूँ। और तुम्हारे डिटेक्टिव का काम कैसे चल रहा है? मत पूछो। ओके बाय। कल क्या होगा? आपको एक छोटा सा काम नहीं हो रहा? मैं तुम्हारा मामा हूँ और तुम मुझे हॉकी डैड बनाने पे तुली हो। मामा प्लीज ना, छोटा सा काम है। अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो मेरी खैर नहीं। नहीं चलेगा, बस आपको प्रिंसिपल के सामने हाँ हाँ कहना है, ठीक है? ठीक है। बैठिए। आप? मैं काजल का डैड हूँ। आपकी बेटी के हर सब्जेक्ट का मार्क्स ही कम है। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? आपको अपनी बेटी की चिंता नहीं है क्या? नहीं, मुझे चिंता है। फिर ध्यान क्यों नहीं देते? दरअसल इसके माँ के जाने के बाद मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है, इसलिए मैं उस पर नाराज नहीं होता। अच्छा, वैसे आप अपनी बेटी को स्पोर्ट्स वगैरह में शामिल होने के लिए कहिए। दरअसल जो भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स में होते हैं उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मैं उसे बताऊंगा।
वैसे अब कुछ चाय नाश्ता करेंगे? नहीं नहीं, मुझे भी देर हो रही है। ठीक है। क्या हुआ मामा? तुम्हारा प्रिंसिपल कह रहा था कि मैं तुम्हें स्पोर्ट ज्वाइन करने के लिए कहूँ। मुझे स्पोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो, तुम स्पोर्ट ज्वाइन कर लो। अगर तुमने ज्वाइन कर लिया तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। ठीक है। वैसे तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या? यही कि तुम्हारी अब माँ नहीं है। मामा आप ऐसे कैसे कह सकते हो? अब क्या करूँ, प्रिंसिपल को मना था तो इसलिए कह दिया। हाँ ठीक है, बाय। मामा क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हो क्या? बैठो। मामा क्या मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या कहा उसने? तुमने उसे पहले ही बता दिया था ना। हाँ मुझे लगा था कि आपसे नहीं हो सकता। वैसे उसने क्या कहा? मत पूछो। बताओ ना मामा। अब तुम्हें क्या बताऊँ, उसने कहा कि कल बताऊंगी। बस यही रोक दो। वैसे कहाँ जा रही हो? मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, बस वही जा रही हो। ओके बाय। ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी बस स्टॉप पे? आज मैं इसे बहुत दिनों के बाद मिलूंगा। अरे यार, बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। आजकल तुम क्या कर रहे हो? चलो किसी कॉफी शॉप पर चलते। ठीक है चलो। वैसे आजकल क्या कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं, बस मैं एक छोटा सा डिटेक्टिव हूँ। अरे वाह। वैसे तुम क्या कर रहे हो? अब क्या बताओ, मैं तो 9 से 5 की नौकरी करता हूँ। तुम्हारा अच्छा है। अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं नहीं, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। वैसे तूने अपने गर्लफ्रेंड से शादी की या नहीं? कहाँ यार, लड़की के बाप कहता है कि लड़के के पास नौकरी और खुद का घर और साथ में 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। अबे फिर तो भाग के शादी कर लेना तू। उससे कई बार कहा है, लेकिन कहती है कि बिना पिताजी के आशीर्वाद के शादी नहीं करूंगी। तू तो सिंगल ही मरेगा साले। वैसे तू क्या कर रहा है फिर उसको पटाने के लिए? घर ले लिया है और EMI चुका रहा हूँ। मतलब तेरी शादी जन्म में तो नहीं होगी अब कितना नमक डालोगे? वैसे तुझे इतने दिनों से मैंने यहाँ नहीं देखा कभी। वैसे मैं कल ही आया हूँ शहर में। मतलब तुम कौन सी नौकरी कर रहे हो बता सकते हो? मैं एक कॉल सेंटर में मैनेजर हूँ। मतलब मैनेजर साहब, अब किसी की भी बातें सुन सकते हो ना? और नहीं तो क्या। चलो मुझे देर हो रहा है। ठीक है बाय। अंकल एक कड़क चाय देना बनाकर। वैसे तुमसे एक आदमी मिलने आया है। कौन? वहाँ बैठा है। हाय, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वैसे मेरा नाम है लोहित। क्या काम है मुझसे? बैठिए। बताओ मुझसे क्या काम है तुम्हें? मेरा भाई पुलिस हेडक्वार्टर में डेटा सेंटर में काम करता था। कुछ दिन पहले वहाँ ब्लास्ट हुआ था और उस समय मेरा भाई मारा गया। देखो, इस तरह के केस सिर्फ पुलिस ही सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, मैंने अंदर से खबर निकाली है। इस केस को 1 हफ्ते के बाद बंद करने वाले हैं। तुम चाहते हो कि मैं उस आदमी को पकड़ूं जिसने ये किया? हाँ। देखो, ऐसे बम ब्लास्ट सिर्फ आतंकवादी लोग ही करते हैं। तो बताओ कि मैं किसको पकड़ूं? मुझे नहीं लगता कि ये कोई आतंकवादी हमला है। तुम्हारा मतलब? ब्लास्ट सिर्फ डेटा ऑफिस में ही हुआ है। मुझे लगता है कि बात कुछ और ही है। ठीक है, तुम मुझे सारी जानकारी भेज दो, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं भेजता हूँ। आप इस वक्त इधर क्या कर रहे हो सर? केस के बारे में पढ़ रहा हूँ। आप किस केस की बात कर रहे हैं सर? कुछ दिन पहले जो एक ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें एक आदमी मरा है और उसके भाई ने मुझे उसका केस दिया। सर आप ऐसे केस क्या करके लेते क्यों? ब्लास्ट में जो मरा है उसके भाई को लगता है कि ये कोई सोची समझी प्लानिंग है, लेकिन मैंने पुलिस की रिपोर्ट पढ़ी है। वहाँ साफ साफ लिखा है कि एक आतंकवादी हमला है। बस मुझे यही पता करना है कि हकीकत क्या है। तो सर आप किससे पूछताछ करेंगे अब उसके भाभी से ही बात करनी पड़ेगी। अब इस वक्त ऐसे पूछताछ करना सही रहेगा सर? करना तो पड़ेगा। आपके देवर ने मुझे आपके पति का केस दिया है, तो मैं उसी के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। अब मैं आपको क्या बताऊं? उनकी किसी के साथ दुश्मनी वगैरह थी क्या, या कोई उन्हें धमकी भरा फोन करता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाल फिलहाल में कुछ वो ज्यादा परेशान थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था।
जैसे हमेशा वो ऑफिस जाते थे उस दिन भी वो वैसे ही गए, लेकिन वो आज मेरे साथ नहीं है। वैसे मैं तुम्हारे घर गया था तुम्हारे भाभी से बात करने, लेकिन वो बात करने की हालत में नहीं है, तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। तुम्हारा भाई हाल फिलहाल में कुछ अजीब लग रहा था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। परेशान वगैरह होगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। देखो तुम ठीक से याद करो। कुछ याद आया? नहीं। तुम्हें किसी पर शक है क्या? मुझे एक आदमी पर शक है। कौन है वो? कमिश्नर। तुम्हें उस पर शक क्यों है? 3 महीने पहले कमिश्नर ने कुछ लोगों का इनकाउंटर किया था। इसमें तुम्हारे भाई ने क्या किया था? जिन लोगों का इनकाउंटर हुआ था वो कोई और ही थे, और ये बात मीडिया में लीक हो गई। तो फिर क्या हुआ? कमिश्नर को लगता है कि ये सब मेरे भाई ने किया, और तभी मेरे भाई को मारने की धमकी दी। अगर कमिश्नर ने खून किया होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ किया तो वो हमें अंदर डाल देगा। लेकिन वो पिछले महीने ही रिटायर हो गया है। चलो फिर उससे पूछताछ कर दे। वैसे वो आदमी काफी अकड़ू किस्म का है। अच्छा तो मैं देख लूंगा। कार ध्यान से चला। अरे मैं अच्छे से चलाना जानता हूँ। ठीक है। तुम्हें लगता है कि मैंने उसे मारा? वैसे आपने उसे मारने की धमकी दी थी। तो क्या आदमी दूसरे में कुछ भी बोल सकता है, तुम्हें पता नहीं? अगर वो आदमी मर जाए तो शक किस पर जाएगा? देख, मेरी पहुंच अंदर तक है। अगर मुझे गुस्सा आया तो तुझे अंदर सड़ा दूंगा। सर, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मुझे पता है कि कैसे बचना है और किसको कैसे पकड़ना। तो देखता हूँ कि तुम कैसे पकड़ते हो। मैं पूछताछ के लिए फिर से आ सकता हूँ। आ जाना, लेकिन साथ में सबूत लाना। तुमने सही कहा था, काफी अकड़ू किस्म का आदमी है। अच्छा हुआ कि तुम अंदर नहीं आए। कुछ पता चला कि नहीं? कुछ पता नहीं चला। अब क्या करेंगे? वैसे मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं उससे ब्लास्ट के पहले की सीसीटीवी फुटेज मांग लूंगा। कब उससे मिलोगे? आज रात को, और कल तक वो फुटेज ला कर देगा। थैंक्स। वैसे तुम घर चले जाओ और कल दोपहर को ऑफिस में आ जाना। ओके। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों, क्या हुआ? तुमने जो ब्लास्ट किया था उसकी वजह से पुलिस हमें ढूंढ रही है। तुम चिंता मत करो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे ढूंढ सके। वैसे तुम्हें बॉस ने बुलाया है। कैसे है? पता नहीं, तुम जाकर मिल लो। बताओ क्या काम है? कुछ दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ था। देख, तुझे उस बारे में मदद चाहिए तो मैं नहीं कर सकता। यार प्लीज मेरी मदद कर देना। तुझे उस केस से क्या मतलब? ब्लास्ट में जो मरा था उसका भाई मेरे पास आया था। तो क्या कह रहा था उसका भाई? उसे लगता है कि उसके भाई को किसी ने जानबूझ के मारा था। देख, इस केस को अगले हफ्ते बंद करने वाले हैं। मेरी बात मानो, तुम इस केस से दूर रहो। उसने भी यही कहा था कि इस केस को 1 हफ्ते के बाद बंद कर देंगे। तो तुम क्या चाहते हो? मुझे उस केस की सारी जानकारी चाहिए। थोड़ा तू पासा। ये क्या था? तू क्या मुझे नौकरी से निकालना चाहता है क्या? प्लीज यार मेरी मदद कर दे। क्या तू अपने दोस्त के खातिर इतना सब काम नहीं कर सकता? हाँ ठीक है, हर बार का यही नाटक। तुमसे काम ठीक से नहीं होता। लेकिन सर क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा करना कि आतंकवादी का काम लगे। लेकिन सर अगले हफ्ते केस बंद होने वाला है। केस बंद हो रहा है, लेकिन उसके मायने ने किसी डिटेक्टिव को हायर किया है। सर ऐसे छोटे मोटे डिटेक्टिव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बताइए सर क्या करूं? कुछ मत करो, बस ऊपर नजर रखो। ठीक है सर।